पुराने वक्तों बात है जब दुनिया के शहरों में शीश महलों की चमक दमक तो थी, मगर दिलों में अंधेरा बसेरा करता था। बादशाहों के महलों में ऐशो इशरत के चिराग जलते, बज़्म तरब में साजो सुरूद की गूंज रहती, लेकिन गली कूचों में फकीरों की आहें सुनाई देती। इसी ही एक बड़े शहर के किनारे एक छोटा सा कच्चा हुजरा था, जहां एक दरवेश बाबा शमसुद्दीन रहा करते थे। वो दुनिया से बेनियाज, हाथ में तस्बीह और दिल में अल्लाह के जिक्र से सरशार रहते। खाने को कुछ मिल जाए तो शुक्र, न मिले तो सब्र। उनके दर पर आने वाले लोग अक्सर अपनी हाजतें पूरी होते देखते, मगर दरवेश कभी अपनी करामत का चर्चे न करते। उनके चेहरे की नूरानियत, बातों की सादगी और आंखों की पाकीज़गी देखकर लोग उनकी तरफ खिंचे चले आते। मगर हर जमाने में कुछ ऐसे भी होते हैं जो रोशनी से जलन रखते हैं। इसी शहर में एक औरत रहती थी, ज़हरा। वो हुस्न में बेमिसाल थी, मगर दिल में तारीकी का तूफान। जवानी, दौलत और नखरे उसके हथियार थे। मर्द उसके कदमों में झुकते और वो उनकी इज्जत और ईमान को खेल समझकर रौंद डालती। ज़हरा को दरवेश शमसुद्दीन के चर्चे सुनने को मिले। लोग कहते थे कि दरवेश की दुआ से बीमार शिफा पाते हैं, अंधे देखने लगते हैं और दिलों के जंग उतर जाते हैं। ये सुनकर ज़हरा के दिल में तकब्बुर और हसद जगा। ये दरवेश क्या है? उसने अपने दिल में कहा, मैं हुस्न की मलिका हूं, अगर चाहूं तो इसे अपने कदमों में झुका सकती हूं। 1 मिनट में इसकी दरवेशी खत्म कर दूंगी। लोग कहते हैं ये मर्द कलंदर औरत की तरफ निगाह तक नहीं डालता। मैं देखती हूं ये मेरे जाल से कैसे बचता है। मेरी निगाहों की धार ही इतनी तेज है, इसकी दरवेशी एक ही वार में सब उतर जाएगी। यूं ज़हरा ने दरवेश को आजमाने का इरादा किया। एक दिन वो खुशबुओं और जेवरात से लदी लाल रेशमी लिबास में दरवेश के हुजरे के बाहर आ पहुंची। लोग हैरान रह गए कि ये औरत यहाँ क्या करने आई है। वो दरवेश के सामने जाकर नरम लहजे में बोली, बाबा जी, मेरी दुआओं की हाजत है। मेरा दिल बड़ा बेचैन रहता है। मेरे दिल की किताब देखो तो। दरवेश ने निगाह नीची रखी और सिर्फ इतना कहा, बेटी, अल्लाह को याद किया करो, सब बेचैनी खत्म हो जाएगी। ज़हरा मुस्कुराई, मगर उस मुस्कुराहट में मासूमियत नहीं थी, एक फरेब छुपा था। बाबा जी, दुआ करें या कुछ और करें, मेरा दिल सुकून पाए, और अगर आप चाहें तो आपके कदमों में बैठकर जिक्र करना चाहूंगी। दरवेश ने सख्त लहजे में कहा, बेटी, ये जगह खेल तमाशे की नहीं, अल्लाह का जिक्र करने वालों की है। अगर वाकई सुकून चाहती हो तो अपनी नीयत पाक करो, वरना यह दरवाजा तुम्हारे लिए नहीं। ज़हरा को जैसे आग लग गई। उसके हुस्न को रद्द करने की जुर्रत आज तक किसी मर्द ने न की थी। वो तिलमिला गई और गुस्से से आग बबूला हो गई। दिल में आज़म कर लिया कि वो इस दरवेश को रुसवा करके ही छोड़ेगी। उस पगली को क्या पता दरवेशी क्या होती है। ज़हरा ने कई दिन दरवेश के हुजरे पर आना जाना शुरू किया। कभी बीमार होने का बहाना, कभी गमगीन होने का, कभी सदका खैरात देने का, मगर दरवेश की निगाहें हमेशा नीची रहती। वो औरत को बहन कहकर पुकारते और उसे सिर्फ नेक अमल की तालीम देते। जब ज़हरा थक हार गई, उसकी कोई चालाकी, चतुराई, फरेब न चला तो उसने इल्जाम की साजिश। आखिरकार ज़हरा ने अपनी अय्यारी, अपनी जहालत की आखिरी चाल चली। एक दिन रात के पिछले पहर, जब अंधेरा गहरा था, वो दरवेश के हुजरे में घुस गई और चीखने लगी, बचाओ बचाओ, दरवेश ने मुझ पर हाथ डाला है। शहर भर में शोर मच गया। लोग दौड़ते हुए आए और ज़हरा को रोते बिलखते पाया। उसने कसमें खाकर कहा, ये बाबा तो जाहिर में परसा है, मगर अंदर से भेड़िए से बढ़कर है। इसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है। लोग शशतर रह गए। कुछ ने यकीन न किया, कुछ ने ज़हरा के आंसू देखकर तायद की, और खबर सीधी महल तक जा पहुंची। दरबार शहर का बादशाह नासिरुद्दीन एक अय्याश और औरत परस्त शख्स था। ज़हरा कई बार उसकी महफिलों की रौनक रह चुकी थी। जब बादशाह ने सुना कि दरवेश पर इल्जाम लगा है तो वो खुश हो गया, क्योंकि दरवेश की मकबूलियत बादशाह के घुरूर को खटकती थी। बादशाह ने हुक्म दिया, इस दरवेश को गिरफ्तार करो, कल दरबार में पेश किया जाएगा। सिपाही दरवेश के हुजरे पर आए और उन्हें जंजीरों में जकड़कर महल ले गए। लोग हैरान और दिल गिरफ्तार थे, मगर कोई बादशाह के सामने बोलने की हिम्मत न कर सका। दरबार में ज़हरा ने भरपूर अदाकारी की। वो रोती गिरती और कहती, जहां औरत को इज्जत मिलनी चाहिए वहां मुझे रुसवा किया गया। अगर इंसाफ ना मिला तो मेरा खून इस दरबार पर कर्ज रहेगा। बादशाह ने दरवेश की तरफ देखा और गहुरूर से कहा, शमसुद्दीन, तुम्हें शर्म नहीं आई? जो अल्लाह के नाम पर लोगों को बहकाते थे, आज तुम्हारा चेहरा बेनकाब हो गया। दरवेश ने सर झुकाया और आहिस्ता बोला, ऐ बादशाह, मैं बेकसूर हूँ। अल्लाह गवाह है कि मैंने कभी इस औरत की तरफ निगाह तक ना उठाई, मगर सच वही रोशन करेगा जो पर्दों में छुपा है। बादशाह हंसा, अब अल्लाह आएगा और गवाही देगा। कल सुबह तुम्हें शहर के बीचों बीच सूली दी जाएगी। वो रात दरवेश ने सजदे में गुजारी। वो रो रो कर कहते, या अल्लाह,
तेरे जिक्र में जिंदगी गुजारी, अब ये आजमाइश भी तेरी रजा से है, अगर चाहे तो मेरी बेगुनाही जाहिर कर दे। अगली सुबह जब लोग दरवेश को सूली देने के लिए जमा हुए, अचानक शहर में भूचाल आ गया। महल के सहन में एक जबरदस्त गरज हुई और सबके सामने जहरा जमीन पर गिरकर कांपने लगी। उसकी जबान लड़खड़ाई और उसने सबके सामने इकरार किया, ये सब झूठ था। मैंने दरवेश पर इल्जाम लगाया था क्योंकि वो मेरे हुस्न को रद्द कर गया था। मैंने अपनी जिद में उसकी इज्जत दांव पर लगा दी। मगर आज रात एक आग मुझे जला रही थी। एक आवाज कह रही थी कि अगर सच ना बोला तो कदियामत का अजाब अभी नाजिल होगा। लोग सन्न रह गए। बादशाह का घुरूर खाक में मिल गया। उसने दरवेश के पांव पकड़ने चाहे, मगर दरवेश ने फरमाया, ऐ बादशाह, मेरा मामला तेरे साथ नहीं, रब के साथ है। मैं तुझे माफ करता हूं, मगर याद रख, अल्लाह के वली की बेइज्जती करने वाले कभी फलाह नहीं पाते। जहरा लोगों के सामने रोती रही। उसके हुस्न का घुरूर मिट्टी में मिल गया। कुछ दिनों में वो शहर छोड़कर कहीं गुम हो गई। बादशाह अपनी गलती पर पछताया, मगर दिल का तकब्बुर उससे न गया। अलबत्ता दरवेश फिर अपने हुजरे में वापस आ गए, मगर अब लोग उनके पास सिर्फ दुआ के लिए नहीं आते थे, बल्कि इबरत लेने के लिए भी आते थे। वो जान चुके थे कि दुनिया की अय्याशी और फरेब वकत्ती है, असल सुकून अल्लाह के जिक्र में है। ये कहानी सुनने वालों को ये सबक देती है कि सब्र और सच्चाई कभी शिकस्त नहीं खाते। हुस्न और फरेब वकती जीत सकते हैं, मगर हमेशा के लिए जलील और रुस्वा होते हैं। और सबसे बढ़कर यह कि अल्लाह के दोस्तों की इज्जत पर हाथ डालना अपनी बर्बादी को दावत देना है।